Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Park Study. Park Study of Sindh Board. District Local Government 2001 or Administrative Setup of Pakistan. According to the Constitution Plan of 1973 of Pakistan, in Pakistan there is a federal form of government and according to the Constitution, the powers are divided between the provinces and center. अगर हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपको याद होगा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि पावर डिवाइड होगी इन पाकिस्तान देयर इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवाइड हुआ था कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड सेंटर और ये डिसाइड हुआ था कि पावर्स डिवाइड होंगी प्रोविंसेस और सेंटर में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग यूनिट और जो है उसके बाद जो है ये यानी कि प्रोविंसेस में भी पावर डिवाइड होंगी और सेंटर में भी डिवाइड होंगी। और मैंने आप लोगों को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई थी कि ऐसी वजह क्यों रखी गई थी कि प्रोविंस और सेंटर में भी क्यों यानी कि पावर रखी जाए। और ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस किस जगह एप्लीकेबल है। The province of Punjab, the province of Sindh, the province of NWFP, the province of Balochistan, Federal Capital Islamabad, all those states which are included in Pakistan and which shall be included in future. प्रोविंस ऑफ पंजाब में, सिंध में, NWFP में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में और वो सारे स्टेट्स जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में फ्यूचर में इंक्लूड होंगे, उन सब में पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होगा। मैं आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ, ये रहा। The central and provincial government perform their duties, enjoy rights according to the Constitution of Pakistan. अगर हम सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें और जो उन्हें हक दिए गए हैं वो अपने हक को यानी कि सरअंजाम दें। किस तरह? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में रह कर वो सारे काम करें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी मुस्लिम। इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया था, लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात साफ साफ बता दी गई थी कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा वो मुसलमान होगा। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान इज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, पाकिस्तान इज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। डेट इज़ नेशनल असेंबली एंड सीनेट। मैं समझा देती हूँ फिर से। एक होता है कैमरल जिसके अंदर सबसे पहले लेजिस्लेचर समझे आप लोग। लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाने वाला इदारा हो, लेकिन अगर जस्ट कैमरल हो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है। लेकिन अगर बाय कैमरल हो, सॉरी यूनिकैमरल हो यानी एक, ठीक है। लेकिन अगर बाय कैमरल हो तो यानी कि दो इदारे हैं वहाँ पर। यूनी का मतलब क्या होता है? एक इदारा। लेकिन अगर बाय लिखा हुआ हो यानी कि वहाँ पर दो इदारे हैं जो कि काम करते हैं क्या? कानून बनाने के लिए। पाकिस्तान पहले यूनिकैमरल था यानी कि पाकिस्तान में एक ही इदारा था जो कि कानून बना रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है बाय कैमरल लेजिस्लेचर है कि पाकिस्तान में दो इदारे हैं जो कानून बनाते हैं, जिसके अंदर आता है डेट इज़ नेशनल असेंबली एंड द सीनेट, जो कि नेशनल असेंबली और सीनेट है। Every minister of the department is responsible for the working and performance of his department। और हर मिनिस्टर जो है अपनी डिपार्टमेंट का वो रिस्पॉन्सिबल है अपने काम का, अपनी परफॉर्मेंस का और अपनी डिपार्टमेंट का, जो कि है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, हेल्थ, लॉ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंटीरियर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। अब देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। In all the district of the province, Sindh District Council would made functional, which would perform all the duties and function of the local council, mainly ensuring effective execution development schemes in the district।
अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो हर ज़िला जो है अपना यानी कि अपने मकाम में रहकर अपने हुकूमत का काम करेगा, उसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो ज़िले की तरक्की के लिए काम करती हैं और इसके अलावा वो सारे कदम उठाती हैं और यानी कि ज़िले से मुतल्लिक बात भी करती हैं और इनको मशवरे भी देती हैं जिससे यानी कि ज़िले को फ़ायदा हो। आप लोग यहाँ से लेके और फंक्शंस ऑफ द लोकल काउंसिल तक कर लीजिएगा। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची विल बी अ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। ये तो अब इसे तो क्या हाफ करें। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, अब मैं आपको समझाती हूँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्या है। कराची शहर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया है। कराची विल बी अ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। अब ये शहर जो है शहर के अंदर वाले तरक्याती काम जो होते हैं उसमें ये जो है काम आएगा, जिसमें तालीम, सेहत, सफाई और रोशनी का जितना भी बंदोबस्त होगा वो कराची करेगा। ठीक है, अब कराची को रोशनी का शहर कहा जाता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल फंक्शन इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास एंड लाड़काना। अब म्यूनिसिपल का भी काम देख लेते हैं। इनको ना काम दिया गया है सबको, अब वो काम हमें देखना है कि किन 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 का क्या क्या काम है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका काम ये है, जैसे हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। अब ये शहर जो है तरक्याती काम करती है जिसमें तालीम, सेहत, सफाई और ये सारे काम होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब म्यूनिसिपल कमेटी, अब इसके अंदर जो है म्यूनिसिपल कमेटी में ये होता है कि ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विल बी अ म्यूनिसिपल कमेटी। अब ज़िले में हेडक्वार्टर वाले शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी होती है। एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन अलोंग विद प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम विल मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा यानी कि जैसे एजुकेशन, हेल्थ हो गई और प्रॉपर जैसे ना ये स्ट्रीट लाइटिंग आप लोगों को पता होगा कि जैसे लाइटिंग वगैरह का जितना भी सिस्टम होगा ये सारा जो है ये भी सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे म्यूनिसिपल कमेटी वाले और बाकी ये सारा काम जो है म्यूनिसिपल कमेटी का होगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। Divisional system. The province of Sindh has been divided into various division and districts. Each division is headed by the commission while deputy commissioner has been appointed in the district. अब देखें डिविजनल सिस्टम की हम बात करें तो सिंध जो है वो काफ़ी जो है डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ है और हर डिवीजन के ऊपर कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर है। ये तो आप लोग को ही पता होगा। जैसे एक CSS ऑफिसर होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर होता है। इन सब को अपॉइंट यानी कि अपॉइंट किया जाता है किसी यानी कि डिवीज़न के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, इन सब के ऊपर किया जाता है। या आप लोग यहाँ से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक कर लीजिएगा। जुडिशियल सिस्टम, जैसे सुप्रीम कोर्ट एट द फेडरल लेवल विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम इस फेडरल दे सुप्रीम कोर्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये जो है आला तरीन अदालत है। इज़ अ हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस, और हर सूबे में हाई कोर्ट है। देयर इज एन हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस आर अपॉइंटमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और इसके अलावा और इसमें जो है हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होता है हु वर्क अंडर द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के अंदर काम करता है। आप लोग इसे यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिएगा। दे आर सिविल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट अंडर द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डिस्ट्रिक्ट, बस यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम।